और इस बीच एक बड़ी खबर है। आज से शुरू संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 23 मार्च तक चलेगी। इस बैठक में ली जा सकते हैं कई बड़े निर्णय। अभी राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जैसे प्रदेशों के संगठन महामंत्रियों के पद खाली। ऐसे में अगर प्रचारक आए तो भरे जा सकते हैं खाली पद भी। बैठक बेंगलुरु के चिलनडी में आज से 23 मार्च के बीच होगी। आयोजित बैठक में 1 साल की कार्य योजना बनेगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अगले 1 वर्ष की कार्य योजना भी तय की जाएगी। सर संचालक और सरकार्यवाह सहित शीर्ष पदाधिकारियों के आगे के प्रवास कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। इसके अलावा संघ के 100 साल पूरे होने पर चल रही गतिविधियों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बेहद खास बैठक मानी जा रही है। सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। डिंपल, 100 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में बेहद एक खास बैठक है। तमाम चर्चा होगी भविष्य को देखकर भी, आने वाले 1 साल को लेकर भी। 23 मार्च तक बैठक चलेगी, तो जरा डिटेल में ओवरऑल अपडेट दीजिएगा। देखिए बिल्कुल पूनम, क्योंकि 21 से 23 मार्च तक कर्नाटक के बेंगलुरु में चेन्नहिली जो जगह है वहां पर आयोजित होगी ये बैठक। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक संघ की सर्वोच्च इकाई है किसी भी निर्णय को लेने के लिए, क्योंकि ये वो बैठक है जिसमें जितने भी प्रांत प्रचारक हों, जितने भी प्रतिनिधि सभा के जितने भी मेंबर हैं, चाहे जो विविध संगठन है संघ के, उसके भी जितने अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होते हैं। साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के बड़े तमाम पदाधिकारी, संघ के जो सरकार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का इसमें संबोधन भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सभा को लेकर, तो उसमें कई बातें, अहम बातें बताई गई थी। क्योंकि शताब्दी वर्ष है 2025 में, विजयादशमी पर संघ के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये शताब्दी वर्ष ही चल रहा है। और हालांकि 2025 विजयादशमी से 100 वर्ष का उत्सव है वो शुरू होगा। उसी को लेकर जो कार्य योजना है वो भी तैयार की जाएगी और आगे के जो दौरे होंगे, चाहे संघ प्रमुख के हों, और किस तरीके से आगे की जो रणनीति होगी, कार्य योजना होगी, वो तैयार की जाएगी इसी बैठक में। क्योंकि ये पहली बैठक होती है संघ की 4 बड़ी बैठकों में से, संघ की पहली सबसे बड़ी बैठक है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। क्योंकि इसमें प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी इसमें शामिल होंगे, और जो संगठन है उनके संगठन महामंत्री वो भी इसमें शामिल होंगे। और खास बात यह भी कि जहां अभी चर्चा की जा रही है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको लेकर भी ये बड़ी बैठक इसलिए देखी जा रही है क्योंकि इसी बैठक के तुरंत बाद नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है। जब महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे, फिर उससे ठीक पहले ये बैठक होना, तो ऐसे में ये कुछ एक दिन ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है चर्चा के लिए कि आखिर नया सदस्य, नया अध्यक्ष जो बीजेपी का है वो आखिर होगा कौन, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और ऐसा भी है कि कई जगहों पे जो संगठन महामंत्री बदलने की जो कवायद है वो भी शुरू हो रही है, तो उसमें भी कुछ नामों पर सहमति यहाँ पर बन सकती है। और खास बात यह भी है कि देखिए, जो कई बार जब भी संघ की ये बैठक होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, तो प्रस्ताव यहाँ पर जारी किया जाता है, नया कुछ लेकर आता है संघ की। पिछली बार भी जैसे कुछ चीजें थी जो नई की गई थी, जो शिक्षक वर्ग था, शिक्षण वर्ग था संघ का, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए थे। तो हो सकता है कि संघ के जो 3 दिवसीय बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आए कि इन 3 दिवसीय बैठक में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। भविष्य में बहुत सारे बदलाव होने हैं, बहुत सारे फैसले लेने हैं और संगठनात्मक रूप से ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। आगे भी आपसे इससे जुड़ी अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डिंपल, फिलहाल इस जानकारी के लिए।